हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का नया साल बहुत 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 अच्छा हो और आप नई सफलताओं को हासिल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए आज का ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आज के ये थ्योरम्स ओपन सेट से संबंधित, इंटीरियर ऑफ ए सेट से संबंधित। ओपन सेट से तो बहुत सारे थ्योरम्स हैं, काफी सारे थ्योरम्स हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। 5 थ्योरम हैं और पांचों के पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इन सभी के हम प्रूफ यहाँ पे समझेंगे। परंतु दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं जिसमें हमने नेबरहुड पढ़ा हुआ है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है इसके बारे में हमने समझा है, इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या होता है ये भी हमने देखा है, ओपन सेट क्या होता है ये भी हमने देखा है। तो उन सभी वीडियोस को देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा। उनकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझाया गया है, अनेक सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझाया गया है। तो उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको वो बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो ये फिर प्रमेय कैसे समझ में आएंगे। तो इसलिए पहले आपको बेसिक क्लियर होना जरूरी है। और दोस्तों, वो वीडियोस जो है उनको ढूंढने की आपको दिक्कत भी नहीं होगी। बस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, लाइन से आपको लेक्चर क्रमांक वाइज, बिल्कुल सीरियल क्रमांक में आपको वीडियोस दिए हुए हैं। आप जाइए, हर एक वीडियो को देखिए क्रमांक अनुसार। आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और जब वो सारे टॉपिक, जब उनके बेसिक आप अच्छे से समझ लेंगे, फिर इन थ्योरम्स में कुछ नहीं रखा है, बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे प्रूफ कर लेंगे इसको। तो ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी समुच्चयों की बात की जा रही है, जितने भी सेट अपन ले रहे हैं, वो सब सेट ऑफ रियल नंबर्स के रेफरेंस में ले रहे हैं। मतलब सारे सबसेट्स जो यहाँ पे बात चल रही है जिनकी भी, उन सभी के लिए यूनिवर्सल सेट कौन है? सेट ऑफ रियल नंबर्स है। उन्हीं के रेफरेंस में हम यहाँ पे सभी उपसमुच्चयों की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम बोल रहे हैं कि प्रत्येक, दर्शाइए कि प्रत्येक ओपन सेट यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स होता है। तो ये हम बात कर रहे हैं किसके रेफरेंस में? कहाँ का ओपन सेट? रियल नंबर्स का। यानी दर्शाइए कि प्रत्येक आर का, यानी कि आर का प्रत्येक ओपन सेट यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स होता है। ठीक है, तो जितने भी समुच्चय हो यहाँ पे आप पढ़ेंगे वो सब आपको आर के रेफरेंस में पढ़ने, सब के सब आर के सबसेट्स हैं। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स के रेफरेंस में हम देख रहे हैं इनको। ठीक है, मतलब हमारे इन सभी समुच्चयों के लिए जो यूनिवर्सल सेट है वो कौन है? वो है आर। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पहला थ्योरम देखते हैं और उसका प्रूफ समझते हैं। दोस्तों, जब हम थ्योरम का प्रूफ देखेंगे तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आपको समझ में पूरा पूरा आ जाए। बस आपको एक प्रयास करना होगा। जब लिखते समय बहुत सारी बातें मैं कहता जाऊंगा, तो जब आप अपने नोट्स बनाएंगे या अपनी प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप उन बातों को पूरा थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक एक चीज थ्योरी अगर लिखूंगा तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो पूरी एक एक लाइन में लिख करके मैं मेन मेन बिंदुओं को लिखूंगा और बाकी बातें तो आपको कहकर पूरा सुनाऊंगा। ठीक है, ताकि आप जब बुक से पढ़ने जाएं या बुक से पढ़ने बैठे तो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं पहला थ्योरम। दर्शाइए कि प्रत्येक ओपन सेट यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स होता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रियल लाइन की, अर्थात सेट ऑफ रियल नंबर्स की। ठीक है, ये रियल लाइन बन गई। अब इसमें कोई भी ओपन सेट ले लेते हैं, मान लो ये ओपन सेट है। ठीक है, इसको मैं एस कह देता हूँ, ये ओपन सेट है यहाँ पे। अब हमको बताना है कि आप अगर रियल लाइन में, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स के सेट में आप अगर कोई भी ओपन सेट लेते हो तो वास्तव में वो ओपन सेट यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स के रूप में होता है, यानी कि विवृत अंतरालों के संघ के रूप में होता है। ये अपने को सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे दोस्तों? बहुत ही सरल तरीका है। सबसे पहले आप इस समुच्चय में, इस सेट एस में कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लो और उसको फिक्स कर लो। मान लो ये एक्जे है। ठीक है दोस्तों, हमने एक्जे को आर्बिट्री रूप में चुना हुआ है। परंतु अब आप कहेंगे सर, एक्जे अगर आपने आर्बिट्री रूप में चुना हुआ है तो फिर आपने जे क्यों लिख दिया नीचे? वो जे सबस्क्रिप्ट के रूप में हमने उसको इसलिए लिखा है ताकि अब हम ये बता सके कि हाँ,
वो जो चुना हुआ बिंदु है वो बाकी बिंदुओं से अलग है, मतलब बाकी बिंदुओं से भिन्नता प्रकट करने के लिए हमने उसको नाम दे दिया, स्पेशल नाम एक्स जे। हालांकि वो चुना हुआ वो आर्बिट्रेरी रूप में ही है। ठीक है दोस्तों, अब सुनिए, एस क्या है भैया, एस तो ओपन है, तो अपन पूरा लिखेंगे, मान लो एस जो कि आर का सबसेट है वो एक क्या है, एक ओपन सेट है, ये अपन मान लिए। ठीक है, और अपन उसमें कोई आर्बिट्री पॉइंट ले लिए है एक्स जे नाम का। ठीक है, एक्स जे बिलोंग्स टू एस, एक ऐसा पॉइंट है, आर्बिट्ररी पॉइंट है, मतलब स्वेच्छ बिंदु है। अब भैया एस तो ओपन सेट है, तो ओपन सेट की क्या जिम्मेदारी बनती है, ओपन सेट की परिभाषा के अनुसार उसके प्रत्येक बिंदु के लिए एक ओपन इंटरवल का अस्तित्व होना चाहिए जिसमें वो बिंदु शामिल हो, और वो ओपन इंटरवल इस सेट के भीतर शामिल हो। यानी कि इस एक्स पॉइंट को रखता हुआ एक ओपन इंटरवल, मान लो उस ओपन इंटरवल का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ आई जे। ठीक है, आई एक्स जे कर देता हूँ, ठीक है, आई एक्स जे, ताकि इससे और स्पष्ट हो सके कि हाँ ये आई एक्स जे नाम का ओपन इंटरवल जो है वो इस एक्स पॉइंट को रखता है, और ये पूर्णतः पूर्णतः एस का क्या है, सबसेट है, एस के अंदर शामिल है। ये गारंटी मिलती है हमको। क्यों गारंटी मिलती है, क्योंकि एस ओपन सेट है। तो भैया एस अगर ओपन सेट है तो ओपन सेट की डेफिनेशन ये कहती है कि ओपन सेट के भीतर किसी भी पॉइंट को ले लो, किसी भी पॉइंट का यूं कहें कि ओपन सेट के भीतर प्रत्येक पॉइंट के लिए आपको एक ओपन इंटरवल मिलेगा जो इस बिंदु को रखेगा, और वो ओपन इंटरवल एस के भीतर कंटेन्ड होगा। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो ये जो ओपन इंटरवल जिसको हमने आई एक्जे कहकर पुकारा है, भाई सीधी सी बात है, अगर पॉइंट आपने यहाँ पे पॉइंट एक्जे लिया है तो आप उससे कुछ दूरी आगे और कुछ दूरी पीछे, मान लो एप्सिलॉन दूरी आगे और एप्सिलॉन दूरी पीछे करके आप एक ओपन इंटरवल इस तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। ये भी एक ओपन इंटरवल बन गया, ये देखो ऐसे, यानी आप चाहे तो ऐसे भी बता सकते हैं, एक्जे माइनस एप्सिलॉन, एक्जे प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन दूरी आगे एप्सिलॉन दूरी पीछे करके अपन एक ओपन इंटरवल बना सकते हैं। ये देखो ऐसे, परंतु क्या है अभी हम इस रूप में चल रहे हैं क्योंकि हमको पॉइंट्स बदलते जाने हैं, इंटरवल्स भी बदलते जाएंगे उनके, तो ये भी तरीका सही है, वो भी तरीका सही है। आप एप्सिलॉन को फिर हर बिंदु के लिए बदलते जाएंगे क्योंकि एक में ओपन इंटरवल का अस्तित्व होना चाहिए, भले उनकी रेडियस अलग अलग हो। जैसे इसकी रेडियस आपने एप्सिलॉन 1 2 3 जैसे जेवे नंबर का है तो एप्सिलॉन जे पुकार दिए, उसी तरीके से हर बिंदु के लिए आपको ये रेडियस अलग अलग लेनी होगी, तो वो भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है दोस्तों, उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि हम लोग ओपन इंटरवल किसी भी पॉइंट का जैसे अपन को लेना है उसको रखता हुआ तो एप्सिलॉन नेबरहुड के रूप में अपन ले लेते हैं, सबसे सरल रूप यही होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये ओपन इंटरवल होना चाहिए, इसका नाम मैं दे देता हूँ आई एक्स जे। ठीक है, आई एक्स जे नाम है इसका, तो इसका नाम हो गया दोस्तों क्या चीज, आई एक्स जे। अब आप कहेंगे सर ठीक है, आपने एक पॉइंट चुना एस में से और उसको रखता हुआ एक ओपन इंटरवल आपने लिख दिया, ऐसे ही फिर कोई दूसरा पॉइंट चुन सकते हैं यहाँ पे, उसके लिए कोई दूसरा ओपन इंटरवल, कोई दूसरा पॉइंट चुन सकते हैं कुछ, मतलब आप एस में जितने भी बिंदु हैं, क्योंकि एस ओपन है ना भाई, इसलिए उसके अंदर के हर एक बिंदु के लिए, मान लो जैसे आपने एक्स जे लिया है, इसी तरीके से आपने यहाँ पे एक्स जे डैश ले लिया, मान लो कोई दूसरा बिंदु ले लिया, ठीक है, कोई दूसरा बिंदु, तो ऑब्वियसली बात है कि उस बिंदु को रखता हुआ फिर आपको एक अन्य ओपन इंटरवल मिलना चाहिए एक्स जे डैश, आई एक्स जे डैश, और वो एस का क्या होगा, सबसेट होगा। इसी तरीके से आप कोई और बिंदु लेते हैं, जैसे मैं और स्पष्ट तरीके से आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले आपने एक बिंदु लिया एक्स जे, उसको रखता हुआ एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए एस के भीतर क्योंकि एस ओपन है, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे बिंदु ले लो, उसको रखता हुआ ओपन इंटरवल यहाँ पे, जितने बिंदु होंगे एस के अंदर सबके लिए एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए उस बिंदु को रखता हुआ। जैसे आपने और बिंदु ले लिया, मान लो एक्स जे डबल डैश, तो उसको उस बिंदु को रखता हुआ एक अन्य ओपन इंटरवल मिलना चाहिए एक्स आई एक्स जे डबल डैश, ये भी एस के सबसेट होना चाहिए। इस तरीके से आप ये काम हर एक बिंदु के लिए करो, और फिर क्या होगा दोस्तों, ये सारे बिंदुओं के लिए जब आप काम कर लोगे, अब इन सबों का यूनियन करो, सबों का यूनियन, तो आप मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखता हूँ एक्स जे, उसको सिंगलटन सेट बना के पहले लिखता हूँ दोस्तों, ठीक है। पहले ना आप एक काम करो, जैसे ये आपने एक बिंदु के लिए लिखा ना, एक बिंदु के लिए लिखा, ऐसे ही हर बिंदु के लिए हम ओपन इंटरवल खोज सकते हैं, ठीक है। इसको आप एक काम करो, इसको आप उस रूप में बनाओ, इस रूप में सेट के रूप में बनाओ। जैसे ये एक्स जे क्या है, एक्स जे बस लिखा है तो वो एलिमेंट के रूप में है। अगर इसको मैं समुच्चय के रूप में दिखाना चाहूँ तो मेरे को कर्ली ब्रैकेट
लगा करके फिर ये सिंगलटन सेट के रूप में दिखाया जा सकता है। कुछ इस तरह आप देखो, ये ऐसे। अब ये एलिमेंट था, अब ये क्या बन गया, अब कर्ली ब्रैकेट लगा, अब ये यूनिट सेट बन गया, सिंगलटन सेट बन गया, जिसमें केवल एक अवयव एक्जे है। सिंगलटन सेट उसी को बोलते हैं जिसमें केवल एक अवयव होता है। जैसे एलिमेंट था तो बिलोंग्स टू आई एक्जे लिखे थे, अब उसको समुच्चय के रूप में आप दिखा दिए ना, तो अब उसको सबसेट करके आप दिखाओगे आई एक्जे। अब ये सबसेट करो क्योंकि इसको आप समुच्चय के रूप में दिखा रहे हो ब्रैकेट वगैरह लगा करके, तो अब आप ये सबसेट होगा किसका, आई एक्जे का, और ये सबसेट है किसका, एस का। इसी तरीके से यही काम आप इसके लिए भी करेंगे, यही काम आप इसके लिए भी करेंगे, ठीक है। ये सब काम करेंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे, इन सबों का जो जो आपको जितने भी आपने एस के प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपने इस तरीके से लिखा, फिर उसको समुच्चय के रूप में दिखाया। अब सीधी सी बात है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, फिर आप ऐसे कोई दूसरा बिंदु लेंगे, उसको सिंगलटन सेट के रूप में दिखाएंगे, फिर वो अपने जिस इंटरवल के भीतर वो बिलोंग करता है उसका सबसेट होगा, और वो कुल मिला के सब के सब किसके साथ सबसेट बनेंगे, एस के बनेंगे। अच्छा एक और बात, अगर मैं इन सारे जो अपन एस में से जितने भी बिंदु लिए हैं उन सबों का, जिनको मैं यहाँ पे सेट के रूप में दिखा चुका हूँ, उन सबों का अगर मैं यूनियन करूँ दोस्तों, यूनियन, ठीक है, जहां J बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट J, ये J क्या है दोस्तों, इंडेक्स सेट है यहाँ पे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये इंडेक्स सेट क्या होता है, दोस्तों इंडेक्स सेट को बहुत अच्छे से समझाया गया है वीडियो में, पिछले वीडियो में, आपको उस वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा, आप उसको जरूर जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। इंडेक्स सेट कुछ भी नहीं, अब भैया देखो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनमें जो सब स्क्रिप्ट आपको दिख रहा है जे, जे डैश, जे डबल डैश, इन सभी सबस्क्रिप्ट्स का जो सेट है उसी को बोलते हैं इंडेक्स सेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंडेक्स सेट कौन है, जे है, तो जे के मेंबर्स कौन है होंगे बताइए, जे के मेंबर्स कौन होंगे, जे, फिर होगा जे डैश, जे डबल डैश, इसी तरीके से। मतलब इंडेक्स सेट वो सेट होता है कि जिनमें आपको जो मेंबर दिखाई देते हैं उन्हीं मेंबर को सूचकांक के रूप में लेते हुए जो मेंबर्स होंगे वो इस कलेक्शन में, इस समुच्चय के जो यूनियन, जो फैमिली बड़ी वाली बनेगी उसमें शामिल होंगे। जे बिलोंग, यानी कि अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो एक्स जे आएगा, एक्स जे डैश आएगा, एक्स जे डबल डैश आएगा, तो ये जे, जे डैश, जे डबल डैश, इन सारे एलिमेंट्स के सबस्क्रिप्ट होंगे। तो सबस्क्रिप्ट कहाँ से लिए जा रहे हैं, वो लिए जा रहे हैं इससे, और इसी को बोलते हैं इंडेक्स सेट। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लो आप सरल रूप में समझने के लिए, जैसे मान लो मेरे पास एक फैमिली है, ठीक है, समुच्चयों की एक फैमिली है, समुच्चयों का एक परिवार है, A1, A2, A3 ऐसे करके समुच्चयों का एक परिवार है। कहीं यहाँ पे रास्ते में AN भी आएगा और भी आगे चलते जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इसके लिए सिंगल मतलब सॉरी इसके लिए इंडेक्स सेट क्या होगा, इसके लिए इंडेक्स सेट क्या होगा, तो आप गौर से देखिए इस फैमिली में जो सदस्य लिखे हुए हैं उनके सबस्क्रिप्ट को गौर से देखो, सबस्क्रिप्ट को 1, 2, 3 फिर N भी आ रहा है, तो भैया अगर आप इनके सबस्क्रिप्ट को गौर से देखो तो ये वास्तव में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो सीधी सी बात है कि सर आपने जो यहाँ पे फैमिली तैयार की हुई है वो उसके लिए इंडेक्स सेट कौन हो गया, एन हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स सेट मतलब क्या होता है। इंडेक्स सेट वो होता है जिसमें कि जो अवयव होते हैं ना उनको सबस्क्रिप्ट के रूप में लेते हुए मेंबर्स तैयार होते हैं उस फैमिली के। अगर आपको कोई भी एक फैमिली दी गई है जिसके सदस्य कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी, अगर उसके सदस्य समुच्चय है तो वो समुच्चयों की एक फैमिली बन जाएगी, ठीक है। अगर उसके सदस्य एलिमेंट्स के रूप में है ना भाई, एकल पॉइंट के रूप में है, पॉइंट के रूप में मतलब वो एलिमेंट्स की फैमिली बन जाएगी, मतलब वो कुछ भी हो सकती है, परंतु उन फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनकी पहचान के लिए, पहचान भाई नाम बोलते हैं ना 1, 2, 3, 4, तो अपने को एक क्रमांक दिया जाता है कि भाई इसका सूचकांक ये है, ये 53वें नंबर का सदस्य है, ये जेवे नंबर का सदस्य है, जे डबल डैशवें नंबर का सदस्य, आखिर उनकी एक पहचान हो जाती है। तो सबस्क्रिप्ट जो है उन सबस्क्रिप्ट कहाँ से लिए जा रहे हैं, तो वो एक सेट होगा जहां से उनके जैसे ये 1, 2, 3, 4 साफ साफ पता चल रहा है ये नेचुरल नंबर से लिए जा रहे हैं, तो इस फैमिली के लिए जो नेचुरल नंबर का सेट हो गया वो क्या हो गया, इंडेक्स सेट हो गया। और भी विस्तार से दोस्तों इंडेक्स सेट को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जरूर जाइएगा, जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। इंडेक्स सेट फाइनाइट भी हो सकता है, इनफिनाइट भी हो सकता है। इंडेक्स सेट मतलब एकदम आर्बिट्ररी कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो हमने सबों का यूनियन कर लिया। अब सीधी सी बात है, आपने इन सबों का यूनियन कर लिया तो जैसे इसमें से हर एक, जैसे ये सिंगल सेट इस ओपन इंटरवल के अंदर है, अगला जो इसका बनाओगे आप एक्स जे डैश का बनाओगे वो आई एक्स जे डैश के अंदर होगा, ठीक है।
वो इसका सबसेट हो गया। तो जब आपने इन सबों का यूनियन कर दिया और इनमें से हर एक इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, तो जैसे इसका यूनियन कर दिया तो ये सबसेट किसका होगा, इसके यूनियन का, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यूनियन ऑफ आई एक्स जे, जे बिलोंग्स टू जे। और ये तो भैया ऐसे ऐसे तो ऐसे ऐसे तो ऐसे ही रहेगा सीधे। भाई इनमें से हर एक ओपन इंटरवल एस का सबसेट है, तो उन सबों का यूनियन भी अगर आप कर दोगे तब भी वो एस का क्या होगा, सबसेट ही बना रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एक और जबरदस्त वाली बात। ये भैया ये किनका यूनियन है, ये सब कौन है, ये पॉइंट्स कहाँ से लिए गए हैं, एस से लिए गए हैं। ये सारे एस के जितने पॉइंट्स हैं उन सब के लिए आप ये वाली बात लिखोगे, ठीक है, कि हर पॉइंट को रखता हुआ एक ओपन इंटरवल मिलेगा, एस के भीतर शामिल होगा। अब खुद सोचो आप, उन सारे पॉइंट्स को जब आप इकट्ठा करोगे, उन सारे पॉइंट्स को अपन ने सेट बना करके लिखा और पूरे पॉइंट्स को जब अपन ने इकट्ठा किया, ठीक है, उन सारे पॉइंट्स को सेट के रूप में जब अपन ने इकट्ठा किया, यानी कि इतने सारे सिंगलटन सेट के जब आप यूनियन करोगे और ये सिंगलटन सेट एस के प्रत्येक बिंदु के लिए तैयार करके फिर उनका क्या किया गया, यूनियन किया गया दोस्तों। आप कहेंगे सर एस का प्रत्येक बिंदु लेकर के फिर आप उसको सिंगलटन सेट के रूप में बनाओगे, उसको जब आप यूनियन करोगे तो ऐसी स्थिति में एस के सारे पॉइंट्स कलेक्ट हो जाएंगे, उनका कलेक्शन हो जाएगा, उनका संग्रह हो जाएगा, तो कुल मिला के एस पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों वास्तव में ये एस है। क्यों? क्योंकि एस के हर बिंदु को मैंने इस तरह से लिख करके उनको सिंगलटन सेट के रूप में तैयार करके फिर उन सबों का यूनियन किया है ना भाई। अब किसी स्कूल के हर एक हर एक बच्चे को, ठीक है, या हर क्लास के बच्चे को जब आप इकट्ठा करोगे, ठीक है, हर क्लास में अलग अलग संख्या में बच्चे होंगे, ठीक है, लेकिन जब असेंबली होती है सारे बच्चे एक साथ, तो हो गया ना पूरा स्कूल इकट्ठा, तो वही है ये अलग अलग एलिमेंट है और यहाँ जाके सारे इकट्ठा हो गए तो पूरा समुच्चय तैयार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये सबसेट है किसका, यूनियन ऑफ आई एक्स जे का, जे बिलोंग्स टू जे, और ये सबसेट है किसका, एस। अब आप खुद देखो, एस सबसेट है यूनियन आई एक्स जे का और यूनियन आई एक्स जे सबसेट है एस का, दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो कुल मिलाकर के यहाँ से ये बात हो जाएगी कि एस इक्वल्स टू यूनियन आई एक्स जे, जहाँ जे बिलोंग्स टू जे, ठीक है। ये दिख रहा है कि ये एस इसका सबसेट है, परंतु ये खुद एस का सबसेट है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के सबसेट है, इसका मतलब वो एक्चुअली बराबर है, ठीक है। तो साफ साफ पता चल गया कि कोई भी ओपन सेट ओपन इंटरवल्स के यूनियन रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है या होता है, ठीक है। दर्शाइए कि प्रत्येक ओपन सेट यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स के रूप में होता है, तो वो चीज अभी सिद्ध हो गई दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कोई डाउट रहा होगा, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने जितना बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करते मुझे बना मैंने वो आपको समझाया है दोस्तों। कहीं पर भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरे थ्योरम में, ठीक है। तो दोस्तों जो आपका दूसरा थ्योरम है वो भी बहुत सरल है, बहुत अच्छा है दोस्तों। अब देखो इस थ्योरम को जो हमने समझा है तो हमारा समझने में इतना ध्यान था कि बीच का जो सिस्टमेटिक तरीके से थ्योरी रूप में जो लिखना होता है वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो आप क्या करेंगे, आपने समझ तो अच्छे से लिया, आप किताब से देखेंगे कि हर एक चीज को किस तरीके से बकायदा जमा करके लिखा जाता है। पहले अपन लिखते हैं ना, मान लो ये इसका एक सेट है, एक पॉइंट है, जो भी है उसका प्रॉपर लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में आपको प्रॉपर तरीके से लिखना होगा, तभी तो आपका सॉल्यूशन या आंसर आपका कंप्लीट तरीके से आपका माना जाएगा ना दोस्तों। वो आपको लिखना है दोस्तों, ठीक है। अब देखो, किसी सेट S का इंटीरियर, जिसको अपन इस रूप में व्यक्त करते हैं, एक ओपन सेट होता है। मतलब हमको बताना है कि ये इंटीरियर ऑफ S या S इंटीरियर भी इसको हम कहते हैं, ये क्या होता है, एक ओपन सेट होता है, हमको बताना है, ठीक है। कैसे बताएंगे सर ओपन सेट है करके, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन, अगर ये मान लो, ठीक है, इंटीरियर S अगर मान लो फाई है, अगर ये मान लो फाई है तो निश्चित रूप से यहाँ से ये पता चल जाएगा कि एस इंटीरियर क्या है, ओपन है, क्योंकि फाई अर्थात नल सेट सदैव ओपन होता है, तो ये ओपन है अपने को पता चल जाएगा। यहाँ पे आपका कहानी खत्म। परंतु दूसरा केस क्या है भैया, अगर इंटीरियर ऑफ एस जो है, ठीक है, अगर इंटीरियर ऑफ एस जो है अगर वो फाई है तो सदैव ये ओपन होगा, क्योंकि फाई नल सेट तो सदैव क्या होता है, ओपन होता है। परंतु दूसरा स्थिति क्या बनता है कि अगर इंटीरियर ऑफ एस या एस इंटीरियर अगर वो फाई नहीं है, फाई नहीं है मतलब एम्प्टी नहीं है,
अर्थात ये अगर नॉन एम्प्टी है तो नॉन एम्प्टी मतलब इसमें कम से कम एक बिंदु तो है ही है, ठीक है। तब अपन मानेंगे, है ना भाई, तब मान लो नॉन एम्प्टी माने मतलब कम से कम एक बिंदु तो है, तो मान लो वो एक बिंदु कौन सा है, ठीक है, कम से कम एक बिंदु। कम से कम एक बिंदु बोलने का मतलब है कि इसमें बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। हमारे को जो भी चीज प्रूफ करनी है उसके लिए हमारे को कम से कम एक बिंदु पर्याप्त है, ठीक है। तो मान लो x बिलोंग्स टू एस इंटीरियर या इंटीरियर ऑफ एस, उसमें हमने कोई स्वेच्छ बिंदु, कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट अपन ने लिया हुआ है, अपनी इच्छा से लिया हुआ है x, ठीक है। अब आपने ये ले लिया, x बिलोंग्स टू, आपने इंटीरियर ऑफ s लिया, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि x s का इंटीरियर पॉइंट है, क्योंकि वो s के इंटीरियर में बिलोंग करते हैं। ये इंटीरियर ऑफ s है, इसमें वही बिलोंग करेंगे जो s के इंटीरियर पॉइंट होंगे, तो ये s का एक क्या इंटीरियर पॉइंट है। अब कोई पॉइंट किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट कब कहलाता है, अभ्यंतर बिंदु कब कहलाता है, सीधी सी बात है, अगर उस पॉइंट को रखता हुआ, अगर उस पॉइंट को रखता हुआ एक ओपन इंटरवल मिले उस सेट के भीतर, ठीक है। अब हमने यहाँ देखो x बिलोंग्स टू एस इंटीरियर, ये तो हमने शुरुआत ही हमने यहाँ से कर ली है कि भैया x इसमें बिलोंग करता है, तो सीधी सी बात है कि x s का एक इंटीरियर पॉइंट है। अब x s का एक इंटीरियर पॉइंट है मतलब अब उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि भैया कोई पॉइंट किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट है, मतलब अवश्य उस पॉइंट को रखता हुआ एक ओपन इंटरवल उस सेट के भीतर मिलना चाहिए, तो मिल रहा है, आप देख लो, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, तो x s का इंटीरियर पॉइंट है मतलब अवश्य ये मिलेगा, ठीक है। उसको आप थोड़ा लिखेगा, अतः जरूर एक विवृत अंतराल Ix का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि ऐसा फिर ये होगा, तो आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये ओपन इंटरवल अपने को मिलना चाहिए। अब सुनिए, Ix क्या है, ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल एक अपने हर बिंदु का नेबरहुड होता है, या यूं कहिए कि ओपन इंटरवल का हर पॉइंट उसका क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट होता है, ठीक है दोस्तों। आप ये बात यहाँ पे लिखेंगे कि ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। आई एक्स जो है, अब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, अब आई एक्स कौन है, ओपन इंटरवल है। अब चूंकि ऐसे लिखेंगे, अब चूंकि आई एक्स ओपन इंटरवल है, अतः यह अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड है, या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि अर्थात आई एक्स का प्रत्येक बिंदु, आई एक्स का प्रत्येक बिंदु इसका एक अभ्यंतर बिंदु है, यानी इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आई एक्स का हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है, और आई एक्स खुद, आई एक्स यानी ये ओपन इंटरवल खुद जो है वो एस का सबसेट है, और आई एक्स का हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है। अब ध्यान से देखो क्या बात कही जा रही है, आई एक्स का हर पॉइंट आई एक्स का इंटीरियर पॉइंट है, क्योंकि आई एक्स ओपन इंटरवल है, वो अपने हर बिंदु का नेबरहुड है, इसलिए आई एक्स का हर पॉइंट इसका एक इंटीरियर पॉइंट होगा। और आपको पता होगा कि सीधी सी बात है, आई एक्स ओपन इंटरवल है, वो अपने हर बिंदु का क्या नेबरहुड है, और नेबरहुड का सुपर सेट, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, ये एस अपने अंदर आई एक्स को रख रहा है, अर्थात एस उसको रखने वाला उससे भी बड़ा वाला है, ठीक है। तो जब ये आई एक्स अपने हर बिंदु का नेबरहुड है, तो इसका जो सुपर सेट है जो इसको अपने अंदर रखता है, ये भी यानी एस भी आई एक्स के प्रत्येक बिंदु का क्या होगा, नेबरहुड होगा। हमेशा याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए एन, ठीक है, एन कोई सेट है जो कि किसी बिंदु एक्स का नेबरहुड है, तो एन का एन एन का अगर कोई वो सुपर सेट होगा, यानी एन को रखने वाला कोई अगर बड़ा सेट होगा, तो सीधी सी बात है वो भी इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, नेबरहुड बन जाएगा, यानी नेबरहुड को रखने वाले सेट भी नेबरहुड होते हैं उसी पॉइंट के। तो ऐसा भी आई एक्स पर रख रहा है, इसलिए आई एक्स, और आई एक्स कौन है, ओपन इंटरवल, वो अपने सारे बिंदुओं का नेबरहुड है, तो आई एक्स अपने सारे बिंदुओं का नेबरहुड है, तो उन्हीं सारे बिंदुओं का नेबरहुड कौन होगा, एस भी होगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एस कौन है, आई एक्स के प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड है, या आई एक्स का प्रत्येक बिंदु एस का इंटीरियर पॉइंट है, आप ऐसे लिख सकते हो, आई एक्स का प्रत्येक बिंदु, ठीक है, आई एक्स का प्रत्येक बिंदु एस का क्या है, एस का एक इंटीरियर पॉइंट है, हर बिंदु एस का इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है दोस्तों।
इसका मतलब क्या है, एस का इंटीरियर पॉइंट है, मतलब वो किस में बिलोंग करेगा, आई एक्स का हर बिंदु, जो बिंदु आई एक्स में है वो एस का इंटीरियर पॉइंट है, और एस के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन एस इंटीरियर होता है। यानी कि यहाँ से आपको एक इशारा मिल रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्या इशारा मिल रहा है कि आई एक्स का, मान लो ये आई एक्स है, ठीक है, ये आई एक्स है, आई एक्स का प्रत्येक बिंदु एस का इंटीरियर पॉइंट है, मतलब ये पूरा का पूरा जो है एस के इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन में शामिल है। इसका मतलब ये आई एक्स क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा एस के इंटीरियर का, क्योंकि देखो ये किन का कलेक्शन है, ये एस के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन है, और हमने यहाँ पे क्या बात लिखी कि आई एक्स का हर बिंदु एस के इंटीरियर पॉइंट है, मतलब आई एक्स का हर बिंदु एस इंटीरियर में शामिल है, तो आई एक्स पूरा का पूरा एस इंटीरियर का सबसेट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये बात कैसे आई, देखो आई एक्स एक ओपन इंटरवल है, अतः है अपने हर बिंदु का नेबरहुड है, और ये अगर अपने हर बिंदु का नेबरहुड है तो इससे इसको रखने वाला यानी एस वो भी आई एक्स के हर बिंदु का नेबरहुड होगा, यानी एस आई एक्स के प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड है, यानी आई एक्स का प्रत्येक बिंदु एस का इंटीरियर पॉइंट है, और इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन होता है एस इंटीरियर, और आई एक्स का हर बिंदु एस इंटीरियर में फिर क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा, क्योंकि वो एस का इंटीरियर पॉइंट है। तो आई एक्स को अपन सबसेट ग्रुप में, आई एक्स इज सबसेट ऑफ एस इंटीरियर, ये हो गया। और दोस्तों आपने शुरुआत कहाँ से करी थी, देखो मान लो x बिलोंग्स टू एस इंटीरियर, अब देखो x बिलोंग्स टू यहाँ से शुरुआत करी थी, और वो x को रखता हुआ एक ओपन इंटरवल दिखा दिया आप एस इंटीरियर के भीतर, यानी एस इंटीरियर के भीतर के हर एक पॉइंट के लिए आपने एक ओपन इंटरवल रखता हुआ एस इंटीरियर के भीतर दिखा दिया है। इसका मतलब समझ में आ गया, इसका मतलब क्या समझ में आ गया दोस्तों, कि एस इंटीरियर का प्रत्येक बिंदु, ठीक है, एस इंटीरियर का प्रत्येक बिंदु, देखो एक्स आर्बिट्री पॉइंट लिए थे, स्वेच्छ बिंदु था, और उस स्वेच्छ बिंदु को रखता हुआ आपने ओपन इंटरवल दिखा दिया उसके अंदर, तो ओपन इंटरवल अगर आप दिखा देते हो समुच्चय के भीतर, मतलब कि वो पॉइंट उस सेट के लिए इंटीरियर पॉइंट हो गया, यानी ये जो एक्स है इस एस इंटीरियर का इंटीरियर पॉइंट हो गया, ठीक है, और एक्स स्वेच्छ रूप से चुना गया था, इसलिए इसका प्रत्येक बिंदु इसका इंटीरियर पॉइंट है, और किसी सेट का हर पॉइंट अगर उसका इंटीरियर पॉइंट हो जाए तो ऐसी स्थिति में वो सेट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ये ओपन होगा, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे इंटीरियर ओपन होता है या ओपन होगा या जो भी है। तो इस तरीके से ये सिद्ध हुआ दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिएगा, बहुत ही सरल तरीके से ये प्रूफ हुआ है, ठीक है। पहले अपन ने एक बिंदु लिया एस इंटीरियर में, एस इंटीरियर मतलब एस के इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन, तो एक्स अगर उसमें आप माने हो तो एक्स एस का इंटीरियर पॉइंट हो गया, इंटीरियर पॉइंट है इसका मतलब अब वहां पे डेफिनेशन के अनुसार अवश्य उस पॉइंट को रखता हुआ एक ओपन इंटरवल उस सेट के भीतर होना चाहिए। अब आई एक्स ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल अपने हर बिंदु का नेबरहुड होता है, अब ये अगर अपने हर बिंदु का नेबरहुड है तो इससे बड़ा वाला यानी इसको रखता हुआ अगर कोई सेट है तो वो भी इसके हर बिंदु का नेबरहुड होगा, यानी कि एस भी जो क्या होगा, आई एक्स के हर बिंदु का नेबरहुड होगा, क्योंकि आई एक्स खुद बेचारा एस के अंदर है, ये यूं कहें कि एस आई एक्स का सुपर सेट है, तो आई एक्स अगर अपने हर बिंदु का नेबरहुड है तो एस भी आई एक्स के हर बिंदु का नेबरहुड होगा, यानी आई एक्स का हर बिंदु एस के इंटीरियर पॉइंट का काम करेगा, उसी बात को अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आई एक्स पूरा का पूरा आई एक्स जो है, आई एक्स का हर बिंदु अगर एस का इंटीरियर पॉइंट बन जाए, मतलब आई एक्स का हर बिंदु एस के इंटीरियर में बिलोंग करेगा, यानी पूरा का पूरा आई एक्स जो है वो बेचारा सबसेट बन जाएगा एस के इंटीरियर का, क्योंकि इसका हर पॉइंट उसमें है। तो आप कब किसी सेट को किसी दूसरे का सबसेट लिखते हो, जब इसका हर पॉइंट उसमें शामिल हो, जो कि है, आपने लिखा है अपने आई एक्स का प्रत्येक बिंदु एस का इंटीरियर पॉइंट है, क्यों क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि एस आई एक्स के प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड है, क्यों, क्योंकि आई एक्स अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड है तो उसका सुपर सेट भी नेबरहुड होगा, और ऐसी स्थिति में एस आई एक्स के प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड बन गया, या आई एक्स का प्रत्येक बिंदु एस का क्या बन गया, इंटीरियर पॉइंट बन गया, इसलिए वो इसमें शामिल होगा, ठीक है। आई एक्स का प्रत्येक बिंदु एस का इंटीरियर पॉइंट बन गया है ना, यही बोला ना मैं, हाँ, आई एक्स का प्रत्येक बिंदु एस का इंटीरियर पॉइंट बन गया, इसलिए आई एक्स सबसेट हो जाएगा किसका, एस इंटीरियर का, और आपने देख लिया कि एस इंटीरियर के अंदर किसी भी बिंदु के लिए आपने ओपन इंटरवल दिखा दिया, मतलब सिद्ध हो गया कि इसका प्रत्येक बिंदु इसका इंटीरियर बिंदु, इसलिए ओपन होगा। उसके बाद दोस्तों इसी के कोरोलरी के रूप में आपका ये तीसरा प्रमेय है जो इसका कोरोलरी के रूप में है। यहाँ पे अपन ने ये सिद्ध किया कि किसी भी सेट का इंटीरियर जो है वो एक ओपन सेट होता है। अब यहाँ हम सिद्ध करेंगे कि वही ओपन सेट
देखो क्या लिखा है, किसी सेट एस का अभ्यंतर यानी इंटीरियर, इसको अपन इस तरीके से लिखते हैं एस इंटीरियर, ये एस का सबसे बड़ा ओपन सेट होता है, ओपन सबसे बड़ा ओपन सबसेट होता है। तो कैसे सिद्ध करेंगे देखो, तो चलिए दोस्तों इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए अपने को ये दिखाना है कि जैसे मान लो ये आपका सेट एस है, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स में मुझे लेना है, इसलिए मैं रियल लाइन के रूप में, देखो सरल शब्दों में समझने के लिए हम ये जो चित्रों को है अपने अनुसार बना सकते हैं, हमको चीजें सरल आसान भाषा में जल्दी से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये रियल लाइन ले लिया मैं, ये एस कोई मैंने अपनी इच्छा से एक सेट बना लिया, अब इसका अभ्यंतर बनाना है मुझे, तो ये अभ्यंतर थोड़ा सा इसको ऐसे करके बना देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को इसका क्या बनाना है, अभ्यंतर यानी इंटीरियर। सीधी सी बात है, किसी भी मतलब किसी भी सेट का जो इंटीरियर रहता है वो उस सेट का सबसेट रहता है, परंतु अपने को बताना है कि ये उसका सबसे बड़ा वाला ओपन सेट होगा, ये अपने को बताना है, ठीक है। सबसे बड़ा, एकदम सबसे बड़ा ओपन सबसेट होगा, अपने को बताना है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके अंदर कोई भी अन्य ओपन सबसेट लेता हूँ, अन्य ओपन सबसेट लेता हूँ, तो अवश्य वो एस इंटीरियर का सबसेट हो जाएगा, यानी क्योंकि देखो आपको किसको सबसे बड़ा बताना है, इसको सबसे बड़ा। सबसे बड़ा मतलब क्या होता है कि अगर आप अन्य कोई दूसरा ओपन सबसेट ले रहे हो तो जरूर वो इसका सबसेट इससे भी छोटा यानी इसके भीतर शामिल हो जाएगा, ऐसा अगर आप दिखा देते हो तो आप सिद्ध हो जाएगा कि हाँ भाई यही सबसे बड़ा है, क्योंकि अगर अपन अन्य कोई देखते हैं तो वो इसके अंदर रह जाता है, इसके तो और भी इसका सबसेट बन जाता है, ये आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। तो अपन मान लेते हैं कि चलो मान लो कि टी कोई सबसेट है एस का, और ये बेचारा क्या है, ओपन है, अपन मान लेते हैं। अन्य कोई सबसेट माने आपने, टी ओपन माना है आपने, ठीक है। अब चलो x बिलोंग्स टू टी कोई स्वेच्छ बिंदु है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, x बिलोंग्स टू टी आपने कोई स्वेच्छ बिंदु माना है, और टी क्या है बताओ, टी क्या है, ओपन है, टी क्या है, ओपन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा कि ओपन सेट है तो ओपन सेट का हर बिंदु जो है, यहाँ पे देखो ओपन सेट का हर बिंदु उसका एक इंटीरियर पॉइंट होता है, तो अगर आपने टी यहाँ पे लिया है ओपन सेट के रूप में, इसका मतलब एक्स टी का क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, क्योंकि ओपन सेट का हर बिंदु उसका इंटीरियर पॉइंट होता है। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि टी ओपन सेट है तो ओपन सेट अपने हर बिंदु का क्या होता है, नेबरहुड होता है, तो ये टी एक्स का नेबरहुड हो जाएगा, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नेबरहुड है हो जाएगा, इसका मतलब अगर कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड है, ओपन सेट तो अपने हर बिंदु का नेबरहुड होता है, इसका मतलब हर बिंदु ओपन ओपन सेट का हर बिंदु उस सेट के लिए इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, तो ये एक्स टी का क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। तो अनेक तरीकों से आप जमा कर सजा कर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स टी का क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट है। ओपन सेट के लिए हर पॉइंट उसका क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक्स टी का इंटीरियर पॉइंट है और टी खुद बेचारा एस का सबसेट है, ठीक है। टी बेचारा खुद क्या है, एस का सबसेट है। अब हम बताए हैं कि भैया एक्स अगर टी का इंटीरियर पॉइंट है और टी खुद एस के भीतर है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स एस का भी इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये टी का इंटीरियर पॉइंट है और टी इसके अंदर शामिल है, तो एक्स एस का भी इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे एक्स एस का क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। क्यों, कारण अब बताएंगे, क्योंकि टी सबसेट एस है, ठीक है। अब एक्स एस का इंटीरियर पॉइंट हो गया, मतलब एक्स बिलोंग करेगा एस इंटीरियर में, क्योंकि वो एस का इंटीरियर पॉइंट बन गया, एक्स एस का इंटीरियर पॉइंट बन गया, तो वो एस के इंटीरियर में बिलोंग करेगा। शुरुआत आपने किया था यहाँ से, मिल गया यहाँ, एक सेट का मेंबर दूसरे सेट में दिख जाए और वो स्वेच्छ है, आर्बिट्ररी है, आपने देखा एक्स बिलोंग टू टी आपने लेके चला और ये दिख गया, क्या चीज आपको, आपको एस इंटीरियर में दिख गया है ना भाई, ये आपने पाया यहाँ पे, अतः इसे क्या सिद्ध हो गया कि टी सबसेट हो गया किसका, एस इंटीरियर का। तो आपने देखा कि आपने अगर एस में से कोई भी एक अपनी इच्छा से ओपन सेट यहाँ पे चुना है, तो वो ओपन सेट एस इंटीरियर का सबसेट हो गया। इसका मतलब अन्य कोई ओपन, ये अन्य कोई सा भी, अब वो टी लेते, चाहे आप यू लेते, चाहे आप वी लेते, जो भी लेते, घूम फिर के वो एस इंटीरियर का सबसेट बन गया, मतलब सबसे बड़ा एस इंटीरियर है, एस के भीतर सबसे बड़ा ओपन सेट। यहाँ पे तो अपन ऐसे दिखे ना कि एस इंटीरियर क्या होता है, ओपन सेट होता है, ये ओपन सेट होता है, ऐसे तो हो गया था।
और अगर अन्य कोई ओपन सेट लेते हैं तो वो उसके अंदर हो जाता है। इसका मतलब सिद्ध हो गया कि हाँ यही एस का सबसे बड़ा ओपन सेट है, क्योंकि अन्य ओपन सेट इसके सबसेट हो जा रहे हैं। आप देख लो, ठीक है। तो वो लाइन आप यहाँ जमा करके लिखेंगे, फिर ये थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाएगा कंप्लीटली। मतलब प्रूफ हो गया है, बस उसको सिस्टमेटिक आपको लिखना है दोस्तों, ठीक है। टी ओपन है तो ओपन सेट का हर पॉइंट उसका इंटीजर पॉइंट होता है। अब ये x जो है टी का इंटीजर पॉइंट है, और टी बेचारा खुद s का सबसेट है, इसलिए इसलिए x जो है वो s का भी क्या हो जाएगा, इंटीजर पॉइंट हो जाएगा, इसलिए s के इंटीजर में बिलोंग करेगा। अब यहाँ से शुरुआत हुआ, यहाँ पे समापन हुआ, x यहाँ पे लेके चले तो यहाँ पे मिला, मतलब ये इसका सबसेट हो गया। यानी अन्य ओपन सेट ले रहे हो तो वो एस इंटीरियर का सबसेट हो जा रहा है, इसलिए सबसे बड़ा ओपन सबसेट एस का सबसे बड़ा ओपन सबसेट एस इंटीरियर ही है, ठीक है। तो ये सिद्ध हो गया दोस्तों। तो ऐसा आपको सिद्ध करना है, बहुत ही सरल है, बिल्कुल कठिन नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चौथा थ्योरम देखते हैं। ओपन सेट्स की एक आर्बिट्ररी फैमिली का यूनियन ओपन होता है। चलिए देखते हैं। आर्बिट्ररी फैमिली मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक। मान लो ये आर्बिट्ररी फैमिली को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। ए नाम से इसको मैं लिखता हूँ ए। ये कोई आर्बिट्ररी फैमिली है, इसकी ओपन सेट्स की। किस तरीके से लिखेंगे उसको, ऐसे लिख सकते हैं आप, एस लैम्डा, ठीक है, जहां लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट अपर केस लैम्डा। ये अपर केस लैम्डा, ये देखो, ये आप कहेंगे सर ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये लोअर केस लैम्डा, ये अपर केस लैम्डा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अब आप ध्यान से, ये कौन है, ये अपर केस लैम्डा जो है वो इंडेक्स सेट है। इंडेक्स सेट क्या होता है अभी हमने आपको समझाया था, और उस पर विस्तार से अगर आपको समझना है तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये हमने एक ओपन सेट्स की एक आर्बिट्ररी फैमिली ली है। हमको बताना है कि इन फैमिली का अगर अपन यूनियन करते हैं, यानी कि यूनियन ऑफ एस लैम्डा करते हैं, जहां लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ठीक है। तो ये अपने को दिखाना है कि ये यूनियन भी जो होगा वो क्या होगा, ओपन होगा, ये अपने को दिखाना है। तो भैया फिर से दो केस बनते हैं। अगर ये मान लो 5 हुआ, अगर ये मान लो 5 हुआ पहला केस, तो सीधी सी बात है ऐसे, अच्छा इस पूरे यूनियन को मैं क्या नाम दे देता हूँ, एस नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि इस पूरे का यूनियन अर्थात एस क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्योंकि 5 जो कि नल सेट है सदैव ओपन होता है, ठीक है, ओके। दूसरा केस क्या बनता है सर, कि मान लो ये जो है अगर डज नॉट इक्वल टू 5 है, अर्थात अगर ये यूनियन जो है अगर वो नॉन एम्प्टी है, इन सबों का यूनियन अगर नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी मतलब कम से कम एक नंबर तो है ही, ठीक है। कितने हो, ज्यादा हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कोई मतलब नहीं, लेकिन नॉन एम्प्टी मतलब कम से कम एक मेंबर तो है ही, ठीक है। तो अपन मानेंगे, तब अपन मान लेते हैं कि कोई एक मेंबर x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ एस लैम्डा, जहां लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ठीक है। अब यूनियन में इसका मतलब क्या है दोस्तों, x बिलोंग्स टू एस लैम्डा कम से कम किसी एक लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा के लिए, यानी लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट के लिए। अब ये कैसे हुआ दोस्तों, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है, मान लो एलिमेंट का नाम y देता हूँ, और वो तीन सेट के यूनियन में बिलोंग करते हैं। ए बी सी का यूनियन है यहाँ पे, ए यूनियन बी यूनियन सी इसमें बिलोंग करता है। अब y के बारे में क्या कह सकते हैं बताइए। अगर y नाम का कोई एलिमेंट जो है अगर ए यूनियन बी यूनियन सी में बिलोंग करता है, मतलब इतनी गारंटी तो आपको पक्की मिल रही है कि सर ये तीनों में से कम किसी एक में है, तभी इनकी यूनियन के रूप में ये मतलब इनके यूनियन में ये दिखाई दे रहा है। कोई एलिमेंट अगर अनेक समुच्चयों की यूनियन में बिलोंग करता हुआ दिख रहा है कोई एलिमेंट, तो इतनी तो गारंटी मिल गई है कि वो उनमें से कम किसी एक सेट के अंदर होगा। कम से कम इसलिए बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि एक ही सेट के अंदर हो, वो किन्हीं दो के भी अंदर हो सकता है, किन्हीं तीनों हो सकता है। ये वाई जो है तीनों सेट में बिलोंग करे, हो सकता है किन्हीं दो में बिलोंग करे, और हो सकता है कि किसी एक में बिलोंग करे, लेकिन इतना तो तय है कि कम से कम किसी एक सेट में जरूर होगा, तभी ये इनके यूनियन में बिलोंग करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों अगर ये x इस सभी जो आपने फैमिली ली ओपन सेट्स की उनके यूनियन में अगर बिलोंग कर रहा है, मतलब कम से कम किसी एक, इस फैमिली के कम से कम किसी एक सदस्य में तो पक्का बिलोंग करेगा। हो सकता है कि ज्यादा सदस्यों में बिलोंग करे,
ठीक है, लेकिन कम से कम एक में तो पक्का बिलोंग करेगा। अब बिलोंग किया है, और ये कौन है, एस लैम्डा कौन है भैया, एस लैम्डा कौन है, एक ओपन सेट है। ओपन सेट की क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या परिभाषा है, कि उसके अंदर कोई एलिमेंट अगर है, ठीक है दोस्तों, वैसे तो ओपन सेट की परिभाषा यही है कि उसके अंदर के प्रत्येक बिंदु के लिए ओपन इंटरवल का अस्तित्व होना चाहिए उस सेट के भीतर। ठीक है, तो अगर ये बिंदु यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो अवश्य ही आपको इसके अंदर इस पॉइंट को रखता हुआ एक ओपन इंटरवल इसके अंदर दिखना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इस चीज को आप याद रखें, ओपन सेट की डेफिनेशन है। अगले लाइन में हम देखते हैं कि अब ये x बिलोंग्स टू आई एक्स तो हो गया, और ये हो गया। अब ये कौन है, एस लैम्डा कौन है, एस लैम्डा बेचारा इस फैमिली का एक मेंबर है, और ये कौन है, ये एस कौन है, एस इस फैमिली के सारे मेंबर्स का यूनियन है, सबका जमावड़ा, या यूं कहे कि सबका कलेक्शन है ये एस। और ये एस लैम्डा कौन है, उनमें से कोई एक सदस्य। तो अगर आप एक सदस्य को पूरे के यूनियन के साथ तुलना करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि ये कौन है, ये ऐसे ऐसे जितने यहाँ पे सदस्य ना सबका यूनियन है। तो भैया सीधी सी बात है, एस सबको एक साथ अपने भीतर रख रहा है, इसलिए वो एक सदस्य तो उसके भीतर सबसेट के रूप में होगा ही होगा। या आप उसको यूं समझिए कि अगर आपने 3 सेट का यूनियन किया है ना, तो आप हर एक सेट को उसके सबसेट के रूप में यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। ए भी इस पूरे के यूनियन का सबसेट होगा, बी भी इस पूरे का, वैसे सी भी ऐसे, समझे? तो ये ऐसे हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है भैया कि x बिलोंग करता है आई एक्स में, आई एक्स सबसेट है इसका और ये सबसेट इसका, मतलब आई एक्स सबसेट हो जाएगा किसका, s का। और s वास्तव में कौन है, वो यूनियन ऑफ s लैम्डा है। तो दोस्तों आपने क्या देखा, यूनियन ऑफ s लैम्डा, यानी कि आपने पूरे फैमिली के जितने भी सदस्य हैं उन सबों के यूनियन के भीतर किसी भी आर्बिट्री पॉइंट के लिए आपने एक ओपन इंटरवल दिखा दिया उस पूरे के यूनियन के अंदर। तो साफ साफ हो गया ना, क्या तय हो गया यहाँ से, ओपन इंटरवल दिखा दिया आपने, वो स्वेच्छ बिंदु माना था, स्वेच्छ बिंदु आर्बिट्री पॉइंट, ये एक्स क्या है, आर्बिट्री पॉइंट है, उस आर्बिट्री पॉइंट को रखते हुए एक ओपन इंटरवल आपने यूनियन ऑफ एस लैम्डा के अंदर दिखा दिया। मतलब ये यूनियन ऑफ एस लैम्डा जहां लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ये क्या है, ओपन सेट है, सिद्ध हो गया। आर्बिट्री पॉइंट मतलब किसी भी पॉइंट, आर्बिट्री मतलब क्या होता है, जो चीज आप आर्बिट्री पॉइंट के लिए दिखा रहे हो मतलब वो किसी भी पॉइंट के लिए सच है, मतलब प्रत्येक बिंदु के लिए एक ओपन इंटरवल का अस्तित्व है इसके अंदर, इसलिए ओपन सेट है। तो यही सिद्ध करना था, ओपन सेट्स की एक आर्बिट्री फैमिली का यूनियन ओपन होता है, सिद्ध हो गया। ये आर्बिट्री फैमिली हमने ली थी, ये उनका ओपन, मतलब ये उनका यूनियन अपन ने किया और वो ओपन होता है, ये अपन ने दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये भी प्रूफ हो गया। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, कहीं पर भी कठिनाई नहीं गई होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आपको इसको सिस्टमेटिक जमा करके लिखना होगा दोस्तों। अगर हम एक एक चीज सिस्टमेटिक लिखते तो काफी समय लग जाता, क्योंकि वैसे भी इतना समय लग गया है। चलिए पांचवा प्रमेय मुझे लगता है आपको होमवर्क के रूप में देना चाहिए, क्योंकि 4 थ्योरम इतने बढ़िया तरीके से हमने समझा है। इसमें क्या लेना आपको, परिमित संख्या, परिमित मतलब फाइनाइट नंबर। तो आपको इसमें 1 2 3 4 करके एन नंबर ऑफ आप इसमें ओपन सेट्स लीजिए और उनका इंटरसेक्शन आपको ओपन है ऐसा आपको दिखाना है। तो दोस्तों 5वें नंबर का थ्योरम हम आपके होमवर्क के रूप में आपको देते हैं। आप इसको बिल्कुल बनाइएगा, पढ़िएगा, प्रूफ कीजिएगा, और समझ में आ जाए तो कमेंट करके बताइएगा, डाउट रहेगा तो भी बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पर पुराने हैं परंतु अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां से कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार के डाउट हो तो जरूर बताएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है।